नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है एक दूसरे का थामे हाथ। कहानी शुरू करती हूँ। संजना सुबह से ही उठकर रसोई में काम कर रही थी। निकिता कभी टीवी देख लेती, कभी फ़ोन चलाकर अपना समय पास कर लेती, कभी बतिया लेती। ये किस्सा रोज़ का चल रहा था। अगर निकिता से संजना ज़रा सा भी किसी काम को कहती तो निकिता चार सुना देती। दुख इस बात का था कि अनुज भी निकिता का साथ दे रहा था। एक दिन अनुज कहने लगा, ओ मम्मी, हर वक्त क्यों कलेश मचाए रखती हो? चैन से रहने नहीं देती। घर के काम कर लेती हो तो क्या पहाड़ उठा लेती हो? पहले भी तो करती थी। तो उस समय संजना बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी के घुटनों में अब दर्द रहता है। पापा आप तो चुप ही रहिए, बीच में बोलने का पता नहीं क्या आदत है आपकी। अनुज ने अपने पापा सचिन की बात बीच में काटते हुए बेशर्मी से बोला। सचिन चुप हो गए, उनकी आंखें भीग गई। जिस बेटे को इतने नाजों से पाला वैसा निकलेगा सचिन ने सोचा भी नहीं था। संजना और सचिन छोटे से घर में रहते थे। सचिन स्कूल में शिक्षक थे और संजना गृहिणी थी। उनका जीवन सरल और सुखमय रूप में बीत रहा था। बेटा अनुज बड़ा हुआ, उसने निकिता से शादी कर ली, लेकिन घर का माहौल बदलने लगा। छोटे छोटे ताने, चिल्लाहट, अपमान रोज़मर्रा की बातें बन गई। अनुज अक्सर ऑफिस की थकान का ठीकरा माता पिता पर फोड़ता। निकिता हर छोटी गलती पर अपनी सास संजना को दोषी ठहराती। संजना धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। सचिन चुप रहते, लेकिन दिल में हर रोज़ दर्द बढ़ता गया। एक दिन संजना ने चाय बनाई। अनुज ने चिल्लाकर कहा, माँ इतनी धीमी क्यों हो? क्या तुम कभी जल्दी नहीं कर सकती? संजना आंसू पोंछकर चाय रख देती है। निकिता ने कपड़े धोने के तरीके पर ताना मारा, सफाई में हर छोटी गलती पर गुस्सा किया। सचिन ने महसूस किया कि अब घर में प्यार कम और अपमान ज़्यादा हो गया है। रात को संजना अपने कमरे में रोती। सचिन उसके पास बैठकर हाथ पकड़ते और यही कहते, हमारे पास अब एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं है। हर दिन का संघर्ष पति पत्नी के दिल को तोड़ रहा था। पड़ोसियों के सामने भी अपमानित होना पड़ता। निकिता ने कहा, हमारे जीवन का क्या हाल हो गया है? क्या हमें अब खुद के लिए सोचना चाहिए? सचिन ने धीरे से कहा, हाँ, शायद हमें अब अपनी मर्यादा और सुकून के लिए यह करना होगा। इस दिन से उन्होंने अलग रहने का विचार करना शुरू किया। संजना और सचिन ने अनुज और निकिता को शांत स्वर में बताया कि वो अलग रहना चाहते हैं। अनुज गुस्से में बोला, आप क्यों जा रहे हैं? घर आपका नहीं है। संजना ने कहा, हमारा भी जीवन है, हमें सम्मान और सुकून चाहिए। सचिन ने भी कहा, हमारे लिए यह निर्णय लेना ज़रूरी है। संजना और सचिन ने छोटे से फ्लैट में रहने का फ़ैसला किया। शुरुआती दिन कठिन थे, अकेलापन, नई जिम्मेदारियाँ। संजना ने कहा, अब हम अपने लिए जी रहे हैं, हमारे सम्मान की अब कोई कीमत नहीं हो सकती। सचिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही है संजना, अब हमें केवल एक दूसरे का प्यार चाहिए। संजना और सचिन अक्सर पुराने घर और बचपन की यादों में खो जाते। संजना ने सोचा, कितना अच्छा था जब घर में प्यार और सम्मान था, अब केवल अपमान है। सचिन ने कहा, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, यही हमारी शक्ति है। पड़ोसी अक्सर पूछते, संजना दीदी, सचिन भैया आप क्यों अलग रहने लगे हो? संजना शांत स्वर में जवाब देती, कभी कभी अपने सम्मान के लिए दूरी ज़रूरी होती है। कुछ पड़ोसी समझ गए, कुछ ने चुप्पी साध ली। संजना और सचिन अब अकेले रहते हुए खुश रहने लगे। संजना ने अपने पुराने शौक पाल लिए, कढ़ाई करना, रसोई के नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। सचिन ने किताबें पढ़ना, सुबह की सैर को अपनी आदत बनाया। वे महसूस करने लगे कि अपमान से दूर रहना ही सुकून है। कुछ महीनों बाद अनुज और निकिता महसूस करने लगे कि माता पिता की कमी उनके जीवन में कितनी बड़ी है।
अनुज ने कहा, माँ पापा के बिना घर सूना है, हमने उन्हें अपमानित किया, अब पछतावा हो रहा है। निकिता भी महसूस करने लगी, संजना की मेहनत, संजना की सज्जनता कितनी अनमोल थी। अनुज और निकिता धीरे धीरे माता पिता से बातें करने लगे। उन्होंने देखा कि संजना और सचिन अब पहले जैसी चिंता या डर महसूस नहीं करते। अनुज ने महसूस किया, अब हमें समझ आ गया कि प्यार और सम्मान देना कितना ज़रूरी है। संजना ने सचिन से कहा, देखो हमारे बिना भी घर चलता है, लेकिन अब हमें केवल शांति और प्यार की ज़रूरत है। सचिन मुस्कुराए, अब हम स्वतंत्र हैं, यह स्वतंत्रता सबसे बड़ी खुशी है। संजना और सचिन ने महसूस किया कि मानसिक मजबूती और आत्मसम्मान जीवन में सबसे बड़ी पूंजी हैं। वह अकेले भी खुश रहने लगे। अनुज और निकिता धीरे धीरे माता पिता के प्रति आदर और प्यार दिखाने लगे। छोटी छोटी मदद, ध्यान देना, सुनना शुरू किया। संजना और सचिन ने महसूस किया कि समझदारी और दूरी से ही रिश्तों में बदलाव आता है। कई सालों बाद संजना और सचिन अपने जीवन से संतुष्ट थे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सम्मान, प्यार और आत्मसम्मान ही असली खुशी है। अनुज और निकिता भी अब समझ गए थे, माता पिता की कीमत केवल उनके साथ रहने से नहीं, उनको सम्मान और प्यार देने में है। संजना और सचिन ने अपने निर्णय पर गर्व महसूस किया। जीवन की आखिरी घड़ियों तक एक दूसरे का हाथ थामे दोनों खुशी का अनुभव करते रहे। ये थी संजना और सचिन के जीवन में एक बदलाव की दास्तान। कहानी का शीर्षक था एक दूसरे का थामे हाथ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।